Yes, class 9th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 6 Lines and Angles. Question number 10 मैंने आपको कल करा दिया था. आज question 11. In the given figure, if AB is parallel to CD, angle APQ equals to 50 degree and angle PRD equals to 127 degree. Find X and Y. आपको बेटा ये फिगर दे रखा है, ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है APQ और दूसरा एंगल आपको 127 दिया है. कौन सा एंगल है ये? एंगल PRD. तो आपको x का और y का वैल्यू निकालना है. तो हमने देखा जो AP है वो पैरेलल है किसके? CD के है. और PQ के है आपका ट्रांसवर्सल है. जब ये ट्रांसवर्सल है बेटा तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जेड टाइप का शेप बन रहा है और जेड टाइप के शेप में हमेशा अल्टरनेट एंगल बनता है. ये मैंने आपको पहले भी बताया. तो आप लिखेंगे एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल PQR. बोथ आर इक्वल्स, अल्टरनेट एंगल. तो वैल्यू रखी है 50 डिग्री था, ये आपका x था, तो x का मान कितना आ गया आपका 50 डिग्री. नाउ अगेन AB इज पैरेलल टू CD. पहले हमने ट्रांसवर्सल PQ लिया था, अब हमने ट्रांसवर्सल ली PR. ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये एंगल और ये पूरा एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया आपका. तो इस एंगल का नाम क्या है? एंगल APR इक्वल्स टू एंगल PRD. तो PRD 127 है इक्वल्स टू APR में हम देख रहे हैं APR 50 प्लस y. दो एंगल का सम मिला के हमारा क्या बन रहा है? एंगल APR. तो 50 प्लस y इक्वल्स टू 127. देन ओके बेटा, तो 127 इक्वल्स टू कितना हो गया? दोनों एंगलों का सम हो गया 50 प्लस y. तो क्रॉस मल्टीप्लाई शिफ्टिंग की इधर से उधर ले गए तो 50 आपका माइनस में चला गया ये. तो 127 से 50 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 77. तो x और y की वैल्यू आपकी आ गई बेटा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. इन फिगर OP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S एंड T. इन साइड्स को, जैसे ये QR को हमने प्रोड्यूस किया T पॉइंट तक और QP को हमने प्रोड्यूस किया S पॉइंट तक. इस तरह से किया कि एंगल SPR कितना है आपका? 135 डिग्री एंड PQT इक्वल्स टू 110 डिग्री. आपको निकालना क्या है? एंगल PRQ. ये एंगल निकालना है आपको. ठीक है, तो हमने लिखा TR इज अ स्ट्रेट लाइन. TR दिस वन, ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है. स्ट्रेट लाइन में हमेशा स्ट्रेट एंगल का फॉर्म होता है. आपका स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री. मीन्स लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी. दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. इस एंगल का नाम क्या है बच्चों? एंगल TQP प्लस दिस वन एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाया. PQT कितना है आपका? 110 डिग्री प्लस PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री. शिफ्टिंग किया, साइन चेंज हुआ आपका 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. तो एंगल PQR कितना आ गया आपका? 70 डिग्री. नाउ इन ट्रायंगल PQR बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल की सम प्रॉपर्टी लगाई हमने. ये ट्रायंगल आपका ये बाहर का एंगल है, तो ये एंगल जो है इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा. तो हमने लिखा एंगल SPR इक्वल्स टू दिस प्लस दिस. दिस एंगल नेम इज एंगल PRQ प्लस दिस एंगल नेम इज PQR. ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने लिखा इसको, फिर वैल्यू पुट की 135 इक्वल्स टू x प्लस 70. देन x इक्वल्स टू 135 माइनस 70. दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा आंसर आपका? 65 डिग्री. ओके बेटा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. इन फिगर इफ एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल्स टू 54 डिग्री. इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल ZXZY एंड ऑफ ट्रायंगल XYZ. ये एक ट्रायंगल दे रखा है बेटा XYZ, जिसमें आपको ये एंगल x दे रखा है 62, एंगल y दे रखा है 54. आपको बोला गया है YO और ZO क्या है? बाइसेक्टर है. मीन्स दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल. ये दोनों आप आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? ये वाला एंगल फाइंड करना और ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो इन ट्रायंगल XYZ सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं, जिसका नाम क्या है? XYZ. तो वहाँ पे हमने बाई एक्सटीरियर एंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया. क्या होता है ये? सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल विल बी 180 डिग्री. तो तीनों एंगल लिखे हमने, एंगल XYZ प्लस एंगल YZX प्लस ZXY इक्वल्स टू 180 डिग्री. वैल्यू पुट की 54 62. 54 प्लस 62 इज 116 डिग्री प्लस YZX इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन एंगल YZX इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री. दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 64 डिग्री. ये तीसरा एंगल आ गया बेटा. अब क्वेश्चन में बोला है YO और ये बाइसेक्टर है आपके ZO. तो हमने ये वाला अंदर वाला एंगल निकाला, ये छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल OYZ.
तो ओ वाई जेड जो होगा वो हाफ होगा किसके, बड़े वाले एंगल के। वैसे ही यहाँ पे एंगल ओ जेड वाई जो होगा वो क्या होगा, हाफ होगा एंगल एक्स जेड वाई के। तो यहाँ पे हमने पहले ओ वाई जेड की तरफ को गए, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू हाफ इंटू 54 27 डिग्री। फिर वैसे ही ओ जेड वाई में गए, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू हाफ इंटू 64 32 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई इसमें हमने, क्या है, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री, 32 प्लस 27 प्लस जेड ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों को ऐड किया 59 डिग्री प्लस जेड ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर जेड ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 59, माइनस किया तो कितना आ गया जेड ओ वाई 121 डिग्री। नाउ बेटा कम टू 14th क्वेश्चन। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी डी ई, ये ए बी है ये डी ई है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। एंगल बी ए सी आपका 35 डिग्री है, दिस वन इज योर 35 डिग्री। एंगल सी डी ई आपका 53 डिग्री है। आपको डी सी ई निकालना है, डी सी ई, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, ठीक है। तो हमने इसको अपने हिसाब से एक्स और वाई कर लिया, आप भी कर सकते हो यहाँ पे। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे ए बी जो है पैरेलल है डी ई के, ये गिवन में दे रखा है आपको। तो ए ई क्या होगी आपकी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों, अल्टरनेट एंगल, मतलब लिखोगे आप एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल डी ई सी, तो लिखा अल्टरनेट एंगल। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 35। क्वेश्चन में बोला है डी सी, आपको ये वाला एंगल निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ इन ट्रायंगल डी ई सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमने ट्रायंगल डी ई सी में क्या किया बेटा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया है, जिसमें क्या होता है, तीनों एंगलों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो तीनों एंगल लिखे हमने, डी ई सी प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट किया, डी ई सी को हमने वाई लेट किया था, ई सी डी को हमने एक्स लेट किया था, प्लस 53 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा। अब y की वैल्यू हमने कितनी निकाली 35, तो 35 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे y की वैल्यू को। तो लिखा पुट वैल्यू ऑफ y 35 प्लस एक्स प्लस 53 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन x प्लस 53 प्लस 35 इज 88 को शिफ्ट किया उधर, साइन चेंज हो गया, तो 180 डिग्री माइनस 88 इज 92 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 92 डिग्री। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। इन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। अगर आपकी जो लाइनें हैं कौन कौन सी हैं, पी क्यू और आर टी, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट टी, टी पे ये पॉइंट फॉर्म कर रही है, ठीक है। सच दैट, इस तरीके से कि एंगल पी आर टी कितना दे रखा है आपको 75 डिग्री, देन आर पी टी कितना दे रखा है 95 डिग्री, देन पी आर टी 40 डिग्री। फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल एस क्यू टी निकालना है हमने, एस क्यू टी। तो अगर हम इस ट्रायंगल को पहले लेते हैं बेटा, इसमें हम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगाते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो अननोन हैं एंगल्स, ये भी अननोन है ये भी अननोन है। लेकिन इस ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ पे दो एंगल्स हमें पता है, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो लिखा है इन ट्रायंगल पी आर टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल पी आर टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी आर टी दिस वन एंगल, देन आर टी पी दिस वन एंगल, देन एंगल टी पी आर दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यूज पुट की हमने 40 डिग्री 95 डिग्री, दोनों को प्लस किया 135 डिग्री, प्लस एंगल आर पी टी इक्वल्स टू आर टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एंगल आर टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, इसको शिफ्ट किया बेटा, साइन चेंज हो गया 135 डिग्री, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया कितना है 45 डिग्री। बट लेकिन ये एंगल आपके पास आ गया, ये जितना एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल x बन रहा ना बेटा, x में क्या किस टाइप का एंगल फॉर्म होता है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपका आ गया कितना 45 डिग्री। अब इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एस टी क्यू बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो एस टी क्यू प्लस टी क्यू एस प्लस टी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यूज पुट की, ये 45 डिग्री अभी निकाला आपने, ये प्लस टी क्यू एस प्लस 75 ये गिवन में था, दोनों को प्लस किया 120 डिग्री प्लस एंगल टी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो टी क्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा आपकी 60 डिग्री। ओके बेटा, थैंक यू।